नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 18 अक्टूबर से गुरु महापरिवर्तन, 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि गुरु करेंगे छप्पर फाड़ धनवर्षा। किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का यह महापरिवर्तन आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है, इनके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन इन्हें देखने को मिलेंगे, साथ ही देवगुरु बृहस्पति के इनके छठे भाव में गोचर करने से इनके जीवन में क्या क्या लाभ होने वाला है। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के पंचम भाव में विराजमान है, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि बुध देव की राशि है। बुध की राशि में गुरु की स्थिति अपने आप में बेहद उत्तम थी, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी अवस्था में चल रहे अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि में, जो कि गुरु के परम मित्र चंद्रमा का राशि है, यानी कि कर्क राशि में अब गुरु गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को। ऐसे में कर्क राशि बनती है कुंभ राशि के लिए उसका छठा भाव। तो छठा भाव कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में गुरु के इस गोचर से आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर के हिसाब से। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक नौकरी के लिए परेशान है, तो ऐसे में नौकरी को लेकर जितना हो सके मेहनत करें, क्योंकि गुरु हमारे भाग्य का कारक होते हैं। गुरु हमारे जीवन में शुभता लाते हैं। गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं। एक गुरु मात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें सभी ग्रहों के प्रभाव देने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। छठा भाव जो होता है कुंडली का, वह होता है रोग का, शत्रु का और नौकरी का भाव माना जाता है। ऐसे में नौकरी के इस भाव में गुरु का गोचर करना आपको नौकरी के मामले में अच्छी सफलता दिला सकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है, तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी के लिए मेहनत करें। 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है विराजमान रहेंगे आपके छठे भाव में। तब तक आपकी नौकरी लगने के सबसे अधिक चांसेस रहेंगे। वहीं पर यदि आप पहले से नौकरी पेशा है, तो नौकरी में इस दौरान आप कड़ी मेहनत कीजिए, आपको इस दौरान शानदार प्रमोशन देखने को मिलेगा। और यदि आपके साथ में कोई भी सहकर्मी आपका विरोधी है, तो इस दौरान देखा जाए तो आप अपने विरोधियों को पूर्ण रूप से हरा पाएंगे। छठा भाव जो होता है शत्रु का भी भाव माना जाता है, तो शत्रु यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन विरोधियों का आपको सामना इस दौरान निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। साथ ही छठा भाव देखिए जो होता है, ये कर्ज का भाव माना जाता है। ऐसे में गुरु का गोचर यहाँ पर जाना अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह है। जहाँ विराजमान होंगे उस भाव से रिलेटेड शुभ प्रभाव देंगे, और गुरु जहाँ दृष्टि डालेंगे वहां से भी शुभ प्रभाव देंगे। गुरु कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। तो अब गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में यह कर्जों का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से यदि आप कुंभ राशि के जातक कर्ज को लेकर परेशान है, जीवन में कर्जों का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा है, तो गुरु के इस गोचर के बाद देखा जाए तो आपको आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर ये मैं नहीं कह सकती कि आपको पूर्णतः कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आपके प्रयासों पर डिपेंड है, लेकिन कर्ज से छुटकारा जरूर रूप से मिलेगा। अगर मान लीजिए ज्यादा बड़ा कर्ज लिया है, तो काफी हद तक कर्जों से राहत मिल जाएगी, और अगर छोटा मोटा कर्ज है, तो ऐसे में पूर्णतः आप कर्जों से इस दौरान निजात प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो गुरु के छठे भाव में गोचर करने से इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक, इनके खर्चों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखेगा। आने वाले समय में आपकी आमदनी की कमी न हो, पारिवारिक जीवन में कलेश न हो, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार के धन की कमी न देखने को मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप धन को बहुत सोच समझकर खर्च करें। इसके साथ ही यदि आप कुंभ राशि के जातक विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका कार्य अटका पड़ा है, विदेश जाने का अवसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो देखा जाए तो विदेश जाने का आपका मार्ग यहाँ पर पूर्ण रूप से खुलेगा, और देखा जाए तो विदेश यात्रा के शुभ योग बनेंगे। साथ ही यदि आप कुंभ राशि के जातक कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, देखिए छठा भाव जो होता है शत्रु का भाव होता है, और शत्रु जो है कहीं ना कहीं हम अपने शत्रु से कोर्ट में ही लड़ाई करते हैं। तो यदि न्यायालय में आपका कोई भी मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आप विजयी बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शानदार जीत की प्राप्ति होगी। अगर लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस दौरान लोन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोन न ले सके, तो इसकी विशेष
रूप से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कर्जों का आपके लिए लेना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि पर देखिए शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में कर्ज की स्थिति जीवन में ना बने आपके लिए तो ज्यादा सकारात्मक रहेगी। गुरु का यह गोचर जो है छठे भाव में आपके लिए आपके करियर के लिहाज से और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। वहीं पर देखा जाए अगर आपके व्यापारी वर्ग के हिसाब से तो जो भी कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि देखिए गुरु का आपके छठे भाव में गोचर करना आपको व्यवसाय से संबंधित लाभ देगा और गुरु छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के कर्ज की स्थिति का आप सामना कर रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। गुरु छठे भाव में जा रहे हैं, शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। अगर आपके बिजनेस व्यापार में आपके प्रतिद्वंदी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इस दौरान आपका व्यवसाय शानदार रूप से चलेगा, जिससे कि जो भी प्रतिस्पर्धा का स्थिति आपको देखने को मिल रहा है उससे भी आपको राहत मिलेगी। गुरु छठे भाव में जा रहे हैं, ऐसे में अगर मैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित बात करूं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसलिए खान पान में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नियमित रूप से योग व्यायाम कीजिए, इससे आपका हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुरु छठे भाव में जा रहे हैं और गुरु का ये छठा भाव में गोचर करना विशेष तौर पर अगर देखा जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए तो देखिए धन के लिहाज से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है और नौकरी में सफलता के लिहाज से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, क्योंकि छठा भाव जो होता है नौकरी का भाव होता है। तो नौकरी के इस भाव में गुरु का गोचर आपके नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के कष्टों को चुनौतियों को आपके जीवन से दूर करते हुए नौकरी के क्षेत्र में करियर के क्षेत्र में आपको शानदार सफलता दिलाएगा। विरोधी आपके सामने बिल्कुल भी सिर उठा नहीं पाएंगे। आप अपनी धैर्य और चतुराई से बुरी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए विजयी बनेंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक का जो समय है यह इन्हें कर्जों से भी राहत दिलाने का कार्य करने वाला है। ऐसे में गुरु का यह महापरिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए पूर्ण रूप से शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो इनके जीवन में सकारात्मकता ला रहा है, धन का आगमन ला रहा है और इनके करियर के क्षेत्र में इन्हें विश्व विजयी बनाने का कार्य कर रहा है। इसलिए आप जो भी कुंभ राशि के जातक है गुरु के इस महापरिवर्तन के बाद से गुरु से जुड़े उपाय रोजाना प्रतिदिन करें। देखिए जब हम रोजाना प्रतिदिन उपाय करते हैं तब जाके उस ग्रह से रिलेटेड हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। एक दिन 2 दिन उपाय करने से हमें कभी भी उस ग्रह से रिलेटेड कोई प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। तो उपाय क्या करना है ध्यान से सुनिए। देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का रोजाना कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे और गुरु जब बलवान होंगे तो गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके लिए गुरु का यह महापरिवर्तन इनके जीवन का भाग्योदय करने का कार्य करेगा। गुरु महापरिवर्तन करके इनके जीवन में इनके सोए भाग्य को जगाएंगे और छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।